हेलो दोस्तों, सुदौड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रिट मुख्य परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए दोस्तों मॉडल पेपर के टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें आपके यहाँ पर मॉडल पेपर है वो करवाए जा रहे हैं और इसके अंदर दोस्तों कुल 150 पर्सन है वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी जो क्लासें हैं वो सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से है, वह क्लासें आप इसकी हर रोज़ डेली यहाँ पर तैयार करते रहें हैं। और हमारे चैनल पर आप बने रहें, हर रोज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो मिलेंगे। सभी को यहाँ पर सभी क्वेश्चन है यहाँ पर मिलेंगे। क्लास को लाइव और अपने दोस्तों के पास है शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रीट मुख्य परीक्षा का अपना जो मॉडल पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो 150 पर्सन है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट के यहाँ पर कुल प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है दोस्तों। तो सभी क्या करेंगे, क्लास को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आप नहीं देखोगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हो और आपका वह क्वेश्चन रह जाएगा, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो क्लास को आपको शुरू से लेके अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत किया करो। तो और साथ में यह भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर पीडीएफ है, जो कोई भी भर्ती के बारे में जो भी जानकारी होगी तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्लास का यहाँ पर जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। राजस्थान आकार में है। कैसा आकार है राजस्थान का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंगाकार। पतंगाकार या समांतर है, समांतर असम चतुर्भुजाकार। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट में कितने पर्सन है वो गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सन है, राजस्थान में पुर्तगालिक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों ये किसको श्रेय जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो है, कौन सा हो जाएगा? तो वो है ACL कार्लाइल है, तो इसको श्रेय जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सुम्मिलित कीजिएगा। तो यहाँ पर एक सूची फर्स्ट में आकार है और सूची सेकंड में यहाँ पर स्थान दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ है, दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो कैसा है? चित्तौड़गढ़ का दोस्तों आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। हैं, घोड़े की नाल के समान है। तो झिल्ली या घोड़े के नाल के समान दोस्तों, तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा दोस्तों जो 4 नंबर ऑप्शन झिल्ली है घोड़े की नाल जैसा। फिर आपका जैसलमेर का है दोस्तों, जैसलमेर का तो सभी को पता होगा, नियमित बहुभुज अनियमित बहुभुज जैसा आकार है दोस्तों। जैसलमेर जिले का टोंक, फिर टोंक जिले का आकार है कौन सा है? टोंक जिले का है दोस्तों पतंगाकार के समान। और फिर सिक्कर का है आपका आकार है अर्धचंद्राकार व प्याले जैसा। तो दोस्तों ये अर्धचंद्राकार है प्याले जैसा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 1727 मीटर। कितनी है? 1727 मीटर। कहाँ पर है ये दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों चोटी के ऊपर किसका मंदिर है? तो दोस्तों यह दत्तात्रेय ऋषि, दोस्तों दत्तात्रेय
त्रातेसी का मंदिर है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 5 मीटर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 मीटर दोस्तों उसमें जोड़ी हुई है यहाँ। तो आपको मिलेगा 1722 मीटर या मिलेगा दोस्तों 1727 मीटर है। अब यहाँ पे जो 1727 मीटर है इसमें 5 मीटर मंदिर की ऊंचाई जोड़ी गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। तो बताइए 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसतन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है इस मत के प्रतिपादक थे। तो बताइए दोस्तों इस मत के प्रतिपादक कौन थे? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है इसके मत के प्रतिपादक। तो इसका मत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है इस मत के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। तो मारवाड़ की वीरता से साहित्य सेवा के लिए सिरोपा देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपा था। तो दोस्तों सर्वोच्च सिरोपा है वो कौन था? तो दोस्तों वह दोस्तों हाथी सिरोपाव। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाथी सिरोपाव। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, हाथी सिरोपाव है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में जैसमंद झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसमंद झील है ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह है कहाँ पर है? स्लम्बर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है उदयपुर। उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है चंबल नदी पर मुहाने के उद्गम की ओर स्थित बांधों का सही क्रम है। तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, उसका नाम है गांधी सागर। देखिए यहाँ पर मुहाने से उद्गम की ओर चलता है अपने को मुहाने की उद्गम की ओर है। उद्गम यानी कि उद्गम किधर होता है? एमपी के अंदर। तो अपने को एमपी के अंदर कौन सा बांध है? तो दोस्तों ये गांधी सागर और गांधी सागर बांध दोस्तों सब के लास्ट में आएगा। तो कौन से में? गांधी सागर सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ पर है बी ऑप्शन के अंदर गांधी सागर बांध सबसे लास्ट में है। गांधी सागर यही यहाँ पर है अपना सही उत्तर हो जाएगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी सागर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोटा अगर देखिए मैं आपको बताऊं 4 बांध बने हुए हैं इस पे। सबसे पहला दोस्तों इस पे अगर अपन मुहाने से उद्गम की ओर चलते हैं तो कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा सागर, प्रताप सागर, फिर गांधी सागर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंग्रेजों जिलों से संधि करने वाला राजस्थान का जिला था। तो बताओ दोस्तों राजस्थान के अंग्रेजों यानी कि तो दोस्तों राजस्थान के राजस्थान का वह जिला जिसमें अंग्रेजों से संधि की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यानी कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का सर्वप्रथम जिला है वो राजस्थान का कौन सा था? तो वो तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर है जयपुर। ठीक है, कौन सा था? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर है तो यहाँ पर है जयपुर होगा। लेकिन वैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोस्तों इसमें भरतपुर करौली भी की गई थी तो वो भी संधि की गई थी। वैसे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। मैं आपको बताऊं दोस्तों जयसिंह द्वितीय इन्होंने दोस्तों 12 दिसंबर 1803 को यह संधि की थी
लेकिन दोस्तों 1805 के अंदर यह संधि है वो भंग कर दी गई थी। यह भी आपको इसमें याद रखना है। 1803 में दोस्तों संधि हुई, लेकिन 1805 में दोस्तों इसको भंग कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब की गई थी भंग? 1805 में संधि अंदर यह संधि है वो भंग कर दी गई थी 1805 में, और यह संधि की थी दोस्तों 1803 में इसकी संधि की गई थी। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। तो सभी को पता होगा, खड़ी जिसको बोलते हैं अपन खड़ी। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है खड़ी। खड़ी बिल्कुल सही है। जैसलमेर में दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये खड़ी का निर्माण है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें वर्षा का पानी है वो एकत्रित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो बताइए सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किससे की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई तो दोस्तों कुओं व नलकूपों के द्वारा की जाती है, कुओं व नलकूपों द्वारा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशन कहाँ हुआ? तो बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशन का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर? तो ये अजमेर में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। तो बताइए राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में 12 वन मंडल है। कितने हैं? 12 वन मंडल है। तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन से अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर को। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है राजस्थान में सीजन की फसल होती है। तो बताइए राजस्थान में कितने सीजन की फसल होती है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा 3 सीजन की फसल होती है। कितनी? 3 सीजन की। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, बताओ। तो दोस्तों सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं तो दोस्तों ये भील आंदोलन के माने जाते हैं। किसके? भील आंदोलन के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। तो बताइए वे खनिज जिसमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। तो वो है दोस्तों इसमें जास्पर तांबड़ा पन्ना वोलेस्टोनाइट है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा इसके एकाधिकार राजस्थान का 100% है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। तो कितने जिला उद्योग का केंद्र कार्यरत है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है और 8 उप केंद्र है वो कार्यरत है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो बताइए राजस्थान में महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? तो बताइए जहाँ जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर के अंदर। कहाँ पर है? नागौर में। सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागौर और बीकानेर के अंदर दोस्तों यह न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो मैं बता दूं, यानी कि सबसे कम तो वह है नागौर। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये इसमें याद रखना है, सबसे कम न्यूनतम है नागौर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहत एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण व अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। तो बताइए, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहत एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों रिको। क्या नाम है? उसका क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा रिको। डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। तो बताइए राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 66.11% है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, 66.11% है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये दानचंद्र की है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे। तो यहाँ तो सभी को पता होगा दोस्तों, कौन है? स्वांगिया देवी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है। तो बाबू महाराज का मेला दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है? तो दोस्तों ये बाड़ी धौलपुर में बढ़ता है, बाड़ी धौलपुर में बढ़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है। तो बताइए, सुमटिया लोकगीत का संबंध है वह भील स्त्रियों से है, भील स्त्रियों से। दोस्तों भील स्त्रियों द्वारा पति के लिए संदेश भेजने के रूप में दोस्तों लोकगीत है वो गाया जाता है। तो ये एक विरह गीत है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्तरी वस्त्र क्या है। तो बताइए बुक्तरी वस्त्र क्या है। तो ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है वो है दोस्तों बुक्तरी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में मक्का उत्पादन की जाती है। तो बताइए राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में मक्का उत्पादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिणी एवं पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कू संबंधित है। तो कू किससे संबंधित है? कू दोस्तों भील जनजाति के घर से संबंधित है, यानी कि भील जनजाति के घर से संबंधित है दोस्तों। भील जनजाति के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। तो सिर से पैर तक का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बोर आभूषण है, बोर आभूषण है वो सिर के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है, जिसको अपन बोरला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बोर, टिट्टी, बलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियो, कुड़ला। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये क्रम है वह दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल है बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका हो जाएगा। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों चूड़ाक्रम। ठीक है, चूड़ाक्रम। ठीक है, चूड़ाक्रम बोलते हैं दोस्तों। मुंडन भी बोलते हैं, चोल भी बोलते हैं, या चूड़ाक्रम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर सी ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो बताइए दोस्तों, मत्स्य पुराण में दोस्तों मीणा जनजाति का उल्लेख है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? तो राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? तो दोस्तों राजस्थान में 10 पर्यटन परिपथ है, 10 पर्यटन परिपथ है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिख कर भेजे थे? तो बताइए किस भाषा केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिख कर भेजे थे? तो कौन सी भाषा में लिख कर भेजे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, यह लिखे थे दोस्तों डिंगल भाषा में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिंगल भाषा में लिख कर के ये भेजे थे। ठीक है, चेतावनी 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 चुंगटियाँ जिसको कहते हैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिरों को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 ईस्वी में करवाई। उस मंदिर का नाम है, तो बताइए दोस्तों उस मंदिर का नाम वो क्या है? तो उस मंदिर का नाम है दोस्तों, देखिए तीजा मांझी का मंदिर। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? तीजा मांझी का मंदिर। यहाँ पर दोस्तों इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीजा मांझी का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें आपको याद रखना है, जोधपुर के राजा मानसिंह की रानी थी दोस्तों पटियानी प्रताप कुंवरी, उनके द्वारा दोस्तों यह मंदिर है वह पुनः बनवाया गया था। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्कनाजी संत दास जी जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? तो बताइए बक्कनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दादू पंथ से, दादू पंथ से। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? तो बताइए निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? तो दोस्तों कौन सी नदी की है बताओ? इसका उद्गम है कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। अरावली पहाड़ियों से है, यानी कि दोस्तों कौन सी नदी की बात हो रही है कि इस नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ किले से है। फिर आपका यहाँ पर है यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़स कोठारी व मारेल इसकी सहायक नदी है। तो ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है बनास नदी। किसकी बात हो रही है? बनास की। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या है? भाविना पटेल है, भाविना पटेल दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं भाविना पटेल यह दोस्तों टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस है कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस यानी कि 1 में 3 हो जाएगा। फिर है निषाद कुमार है, तो दोस्तों ये ऊंची कूद के लिए हो जाएगा, यानी कि ऊंची खेल कूद या उससे संबंधित एथलेटिक यह है। और हरविंदर सिंह है, हरविंदर सिंह दोस्तों ये किससे हो जाएगा? तिरंगदार से हो जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया ये भाला फेंक से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 4 1 2। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था कहाँ पर है? तो यह अजमेर में किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के पश्चात अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? त्राई का द्वितीय युद्ध में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1192 में। 1192 के अंदर हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा महाराणा कुंभा। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ के रचिता कौन थे जिन्हें अकबर के नवरत्नों में स्थान प्राप्त था? तो वेली कृष्ण रुक्मणी इस ग्रंथ के रचनाकार थे। वो कौन थे? तो वो थे पृथ्वीराज राठौड़ थे। दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन है। तो बताइए स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर है, देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया था। बिल्कुल राइट है। इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया था, यह भी सही है। फिर राजस्थान से 4 शहरों का चयन किया गया था, यह भी सही है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें कूट में यहाँ पर अपने को राइट आंसर देना था, वो है सभी सत्य। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। तो बताइए प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो वो है RCEE जयपुर, RSTB जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मिक बोर्ड जयपुर, ये सभी है। तो SIERT उदयपुर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अभी सिस्टम का नाम बदल कर भी दोस्तों इसका क्या कर दिया है? AC है, ये इसका SCERT कर दिया गया है, SCERT कर दिया गया है। तो यहाँ पर पहले क्या था? SIERT था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है, SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखा जाता है। तो बताइए SCERT द्वारा पाठ्यक्रम में निर्माण में ध्यान रखा जाता है। तो बताइए किसका ध्यान रखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों, अध्यापक के प्रशिक्षण से संबंधित नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, BSTC BEd कार्यक्रम के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, कक्षा 1 से 8 तक और वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और निर्माण करना, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर इस अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में देखिए, यहाँ पर योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है। यह दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर जो पहला कथन है ही क्या है दोस्तों? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपका इसमें राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है?
तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस है 24 अप्रैल 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बताइए दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोटा जिला परिषद। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो बताइए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो दोस्तों ये वृद्धि की है 2% तक की है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट द 60 मोस्ट रोमांटिक सीरीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को स्थान मिला है? तो बताइए दोस्तों, प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट द 60 मोस्ट रोमांटिक सीरीज ऑन अर्थ में दोस्तों राजस्थान के किस शहर को स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर उदयपुर को मिला है। कौन से शहर को मिला है? उदयपुर को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो यहाँ पर उदयपुर है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो देखिए राजस्थान में जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग राजस्थान में है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है और संगमरमर उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है और संगमरमर उद्योग है भी दोस्तों है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 1 2 4 है। क्या हो जाएगा यहाँ पर है 1 2 4। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? तो बताइए राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तीरंदाज से। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीरंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंतर बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 ईस्वी में कराई। तो उस मंदिर का नाम है, तो मैंने आपको दोस्तों वो है इसमें पहले भी बता दिया था, उसका नाम है तीजा माजी का मंदिर। डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो बताइए किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में है तो आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में और यहाँ पर आपका प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली है। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? खेल रत्न पुरस्कार तो लिम्बाराम हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लिम्बाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो बताइए निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्लाह जिलाई बाई। किसको? अल्लाह जिलाई बाई दोस्तों, इसको मरुभूमि की कोकिला वो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो बताइए कौन से क्षेत्र के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान है वो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे स्तंभ में राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों को नाम दिए गए हैं और स्तंभ में उसके संबंधित स्थान सभी सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर स्थान दे रखे हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर है। श्रीनाथ जी मंदिर ये आपका नाथद्वारा में है। करणी माता का मंदिर ये देशनोक में है। सालासर बालाजी मंदिर ये आपका चूरू के अंदर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा। कूट भाषा में इसका आंसर देना था तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 3 1 4 तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21A तो अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से ये संविधान को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये आता है। तो ये आपको इसमें आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह निम्न में से किस प्रकार के अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो बताइए RT अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह निम्न में से किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। कौन से मौलिक अधिकार की श्रेणी में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है RTE अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC प्रतिशत सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत सदस्य है वो माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है 75% है। सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये SMSC क्या होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन है 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो बताइए राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो बताइए किसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं और राजस्थान के महालेखा परीक्षक के नहीं कर सकते। राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इसके भी नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के मोहर इसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त का दोस्तों अधिकार क्षेत्र है निर्वाचन जनप्रतिनिधि क्षेत्र की महापौर मंत्री राज्य सरकार अधिकारियों सार्वजनिक उपक्रमों तक ये भी दोस्तों विस्तारित है। ये जो नगर पालिका के सदस्य है महालेखा परीक्षक है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है ये इसके क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो ये सभी इसके क्षेत्र में है वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। तो बताइए राजस्थान में किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तो बताइए प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी दोस्तों कब ये की गई थी 1976 में। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 24 जून 1976 है।
24 जून 1976। बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो क्या थी? तो वो थी दोस्तों योजनाबद्ध नगर योजना। योजनाबद्ध नगर योजना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के दम्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए सम्राट अशोक के दम्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन। नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है वो रूसो। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए जैन धर्म की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई? तो ऋषभवेद के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्ताओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न वक्ताओं पर विचार कीजिए और अपने को बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 है। बौद्धिक दर्शन बहुजन हितास और बहुजन सुखाय था। बहुजन सुखाय था, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। फिर है बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था? तो वो था दोस्तों गांधार। कौन था? गांधार। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था आपका अशोक। अशोक था, तो बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य था? तो बताइए मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था सैनिक व प्रशासनिक नियंत्रण। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो बताइए कौन सी घटना से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर दांडी यात्रा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति से कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? तो कौन सा परिणाम उत्पन्न होता है? तो दोस्तों वो है ऋतुओं का निर्माण। क्या हो जाएगा? ऋतुओं का निर्माण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापमंडल में किस गैस की उपस्थिति पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये है ओजोन। ओजोन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटाओं का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए ज्वार भाटाओं का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए शहरों में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो वो क्या उत्तरदायी है? तो वो है शहरी निकाय। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, शहरी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं? तो किसके तहत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 215। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है?
तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों कपास वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग कृषि किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो शिफ्टिंग कृषि किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है अमेजोन बेसिन में। अमेजोन बेसिन में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो निम्न में कथनों में कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर है दोस्तों अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में तो अपने को उत्तर देना है। संविधान सभा के गठन के बारे में दोस्तों कथन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1996 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में अपने को राइट आंसर देना था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा वो है 1 और 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णन नहीं है, तो क्या वर्णन नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है और संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो बताइए वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो यह होते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा में। तो भूमध्य रेखा में, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भूमध्य में रेखा में वर्ष में दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर 5 लाख से अधिक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आपसे भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? तो बताइए भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि जवारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है। तो बताइए दोस्तों जवारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर है कौन सा है दोस्तों? तो वो है पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य का अपकेंद्रीय बल। तो ये इसका उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ में इसमें सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा। सी ऑप्शन है, याद रखिएगा, पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य का अपकेंद्रीय बल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के तट पर अल्गिनो धारा प्रकट होती है? तो कौन से देश में अल्गिनो धारा प्रकट होती है? तो यहाँ पर राइट होगा पेरू। पेरू बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है आपसे, क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान महिला राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर क्या होगा, पंचायतों में आरक्षण। क्या हो जाएगा, पंचायतों में आरक्षण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों यह किसके किया गया है, तो ये किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में स्थानांतरित कृषि के नाम है, सूची सेकंड में देश का स्थान नाम दे रखा है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट के अंदर देखिए तुंग्या। तुंग्या ये कहाँ की स्थानीय कृषि का नाम है तुंग्या। तो दोस्तों ये आपके कहाँ की है, तुंग्या। तुंग्या ये म्यांमार की है, म्यांमार की स्थानीय कृषि का नाम है। और चेना है, चेना दोस्तों, चेना श्रीलंका की स्थानीय कृषि का नाम है। मिल्पा, मिल्पा ये मेक्सिको की स्थानीय कृषि का नाम है। और रे ये है वियतनाम की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 4-1-3-2 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है एलपीजी नीति भारत में कब अपनाई गई। तो बताइए एलपीजी नीति भारत में दोस्तों कब अपनाई गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये अपनाई गई थी भारत के अंदर है 1991 के अंदर है, 1991 में अपनाई गई थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में 1993 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किस रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रेगुलेशन 1। ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेशन 1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो कौन सा एक सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्रह्म स्रोत दक्षता को बढ़ाता है। क्या है, ब्रह्म स्रोत दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हैं कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्रोतों की जा सकती है। तो यह भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर आपको है बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है दोस्तों, ये कथन गलत है। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है, वे कौन से हैं। बताइए, वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है, वे कौन से हैं। तो वे कौन से हैं, देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन या मदिरीकरण और फिर तंबाकू के श्रृंगार एवं सिगरेट तथा तैयार तंबाकू के अन्य विकल्प तथा खतरनाक रसायन फिर इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस व रक्षा उपकरण तथा दिया सलाइयों सहित औद्योगिक विस्फोटक। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सभी के सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथनों पर अपने को विचार करना है, कथन 1 और कथन 2 में। तो यहाँ पर देखिए विचार करना है अपने को। तो यहाँ पर है, भारत में मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर है, भारत सरकार सिक्कों का निर्गमन करती है।
तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों ये वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका एक देखिए इसमें रुपए और उससे ऊपर के नोट आरबीआई द्वारा और एक का नोट वह सभी सिक्के हैं वो दोस्तों भारत सरकार जारी करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो केवल यहाँ पर एक सही है। दूसरा इसमें गलत दे रखा है, दूसरा इसके अंदर क्या है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है वह इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए उपरोक्त को गुणवत्ता युक्त वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, यह भी बिल्कुल सही है। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। तो दोस्तों कौन सी संधि के द्वारा ये दोस्तों संधि हुई थी, कौन सी, तो ये हुई थी दोस्तों मराकेश संधि के तहत। मराकेश संधि के तहत यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, मराकेश। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है वह है। तो किसका अंग है, तो दोस्तों ये किसका अंग है, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, व्यापार संगठन का अंग है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो बताओ कौन से कथन है वह सही है, वह अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें 4 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर है, राष्ट्रीय आय का प्रमुख घटक निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय है, तो ये इसमें बिल्कुल सही है। फिर मानव विकास सूचकांक में जीवन पर्यंतता को शामिल किया गया है, ये भी सही है। फिर भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है, ये भी सही है। फिर इसके अंदर एसडीआई रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो ये इसमें कथन है वो गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखते हैं 1, 2 और 3। तो इसमें सही है जो एसडीआई रिपोर्ट है वो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी है वो की जाती है, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। तो यहाँ पर है 1, 2 और 3 सही कूट भाषा में अगर अपन देखें तो यहाँ पर है कौन सा अपना इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कूट भाषा के अंदर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है, तो वह है दोस्तों इसके अंदर है 50 से 53% के बीच में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के अंतर्गत मंडी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार हमालों मजदूरों को कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी सहायक राशि प्रावधान है। तो राजीव गांधी कृषि सहायक योजना के अंतर्गत मंडी प्रमाण में कार्यरत पल्लेदार हम मान लो मजदूरों के कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी सहायक राशि का प्रावधान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है आपका कितने रुपए सहायता राशि है वो प्रदान की जाती है, वो है 2 लाख रुपए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ शामिल है। तो राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुणात्मक
व मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय होती है। तो बताइए राष्ट्रीय आय होती है तो दोस्तों ये अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध मौलिक मूल्य, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी की वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व का एसडीआई है। तो बताइए दोस्तों संपूर्ण विश्व का जो एसडीआई है वो है दोस्तों कितना 0.732, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं। तो बताइए कितने अधिकार है वो माने जाते हैं वर्तमान के अंदर हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 7। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला आयोग की स्थापना कौन करता है। तो बताइए जिला आयोग की स्थापना कौन करता है। तो दोस्तों वो है राज्य सरकार है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के माध्यम के अभाव में वस्तुओं के लेन देन व विनिमय को क्या कहते हैं। तो बताइए मुद्रा के माध्यम के अभाव में वस्तुओं के लेन देन या विनिमय को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पर वायु दाब की कुल कितनी पेटियां होती है। तो बताइए ग्लोबल पर वायु दाब की कुल कितनी पेटियां होती है। तो दोस्तों वो होती है यहाँ पर कितनी पेटियां होती है। तो वो होती हैं 7 पेटियां। ठीक है, 3 तो इसमें ताम्रजन्य होती है और 4 होती है गतिजन्य। राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो वो है नियोन। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम या योजना देश के सभ्य सहायता समूह के विकास व प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। तो बताइए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम या योजना देश में सभ्य सहायता समूह के विकास व प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन है। तो यहाँ पर आपका है वो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ की गई थी। तो कब व कहाँ पर की गई थी, वो है 14 अक्टूबर 1953 में जयपुर में की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि पृथ्वीराज के शासन प्रबंधक संभाले के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ। तो बताइए पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन संभाले के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था उसके चाचा भाई नागार्जुन के। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका का सही मिलान करें। तो यहाँ पर स्तंभ ए के अंदर आपका संस्था दे रखा है और संस्था बी के अंदर आपका कार्य क्षेत्र दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर कृषक उपज मंडी समिति है, कृषि उपज मंडी समिति। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका मंडियों का नियमन है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों राशन प्रणाली, फिर राशन वितरण बोर्ड। तो इसमें आपका होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, फिर आपका इसमें भारतीय खाद्य निगम, ये खाद्यान्न का भंडारण है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 है 2 1 4। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वो क्या था। तो बताइए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वो क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा वो है राम प्रसाद। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद है।
और मर्दाना है, ये मानसी है कि हाथी का नाम दोस्तों मर्दाना था, ये भी इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो बताइए बंगाल विभाजन रद्द है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो बताइए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों श्याम जी कृष्ण शर्मा ने। श्याम जी कृष्ण शर्मा, तो यहाँ पर आपका श्याम जी कृष्ण शर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो बताइए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो बताइए निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा दोस्तों इसमें सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों हवा है यानी कि दोस्तों ये, और दूसरी तरफ है स्थान दे रखा है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ग है वो दक्षिण अफ्रीका। क्या दे रखा है? वर्ग है, वर्ग को यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका दे रखा है, दक्षिणी अफ्रीका। बोरा है बोरा दोस्तों यह पोलैंड है, पोलैंड मृग है, पोलैंड में है मृग है। फिर है मिस्ट्रल, ये राइन घाटी, खमसीन मिस्र में। तो दोस्तों है ना यहाँ पर बोरा पोलैंड बोरा दे रखा है ना, यह यहाँ पर पोलैंड गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बोरा हवा है, ये एड्रियाटिक सागर के पूर्व किनारे चलती है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख व अन्य सदस्यों के खिलाफ चुनाव होने के कितने वर्ष बाद ही लाया जा सकता है? तो बताइए अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तथा अन्य सदस्यों के खिलाफ चुनाव होने के कितने वर्ष बाद लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ये है इसमें दोस्तों 2 वर्ष के बाद में। कितने वर्ष के बाद में? 2 वर्ष के बाद में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों की दक्षता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? तो वो है दोस्तों मोंटेसरी विधि। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी विधि बालक के कल्पना शक्ति को विकसित करती है? तो कौन सी विधि है? तो वो है कहानी विधि। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम कहलाता है? तो बताइए दोस्तों यह मूल्यांकन उपागम है। वह ब्लूम उपागम कहलाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM उपागम में कितनी मानसिक योग्यताओं का उपयोग किया जाता है? तो कितनी मानसिक योग्यताओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर 17 मानसिक योग्यताओं को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। कितनी को? 17 को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑफलाइन रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि अधिगमकर्ता कक्षा के आरंभ में होने से पहले विषय वस्तु तक पहुँच सके तथा अपने उन प्रश्नों समस्याओं को लिख सकें जिन्हें वह कक्षा में पूछ सकें, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है
क्या कहा जाता है, तो उसको ट्रेडिशनल क्लासरूम है, ट्रेडिशनल क्लासरूम, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है मानचित्र, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? तो बताइए, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्वक प्रश्न पूछता है, उसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह, दोस्तों बताइए, तो वह देखिए इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कौन सा निदात्मक कक्ष है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर संपर्क भावी निर्माणात्मक और संकलात्मक। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भावी निर्माणात्मक है, कौन सा भावी निर्माणात्मक हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर है जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है, निरीक्षण विधि से छात्रों की किन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है? तो वो है कौन सी विधि से? व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधि परीक्षण के प्रकार है, तो उपाधि परीक्षण के प्रकार है वो कौन से हैं? तो वो है निदानिक उपलब्धियां परीक्षण, विशिष्ट विषय संबंधी उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण माला और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य अनुभव तथा कार्य की व्यवहारिकता का संबंध किसे दर्शन से है? तो कार्य अनुभवता तथा कार्य की व्यवहारिकता का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोजनवाद से, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो बताइए पाठ्यक्रम के क्षेत्र में दोस्तों क्या शामिल है? तो इसमें विद्यालय की आंतरिक क्रिया, विद्यालय की बाह्य क्रिया, ये दोनों है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, तो किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो दोस्तों यह होनी चाहिए विद्यार्थी के अनुरूप है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? तो देखिए विकास विकास अंत क्रिया का फल है, बिल्कुल सही। विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी नहीं, ये भी सही। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। और फिर चौथा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें ये गलत दे रखा है दोस्तों। विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि दोस्तों वह अधिक जिज्ञासु है, अधिक जिज्ञासु है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? तो बताइए विकास के संबंध में असत्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह कथन है वो दोस्तों क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यह संभाव्य खतरे होते हैं, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों शिक्षा अधिगमन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम
का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगमन का सिद्धांत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? तो किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप है निश्चित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समर्थ हो जाता है यदि सिखाना समर्थ हो जाता है यदि वास्तविक ये दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्नवोदय और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? तो अंतर्नवोदय और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, जबकि अंतर्नवोदय उस ओर बढ़ने में गति देना है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संदेही, सकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाला। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर एक चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए शरीर एक चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है दोस्तों क्रेसमर ने। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्रेसमर ने। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है, सूचना तकनीक 5% 146 है इस शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है। तो बताइए 146 ईस्वी शासक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो इसमें कौन सी सेवाएं हैं? तो इसमें है ई परिवहन, ई शिक्षा, ई नागरिक। ये तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VSNL का पूरा नाम है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग का हिंदी रूपांतरण है। तो बताइए हिंदी रूपांतरण क्या है ब्लॉग का? वो है चिट्ठा। ए ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना। तो बताइए दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी कब बना था? वर्ष 2000 में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन है। तो बताइए दोस्तों सर्च इंजन है वो कौन सा है? तो वो यहाँ पर है याहू। तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राहू है ये सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमारे को ज़रूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपके नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी तो आपको पता चल सके और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके। और बेल आइकन को दबा कर रखिए, उसमें आपको पता चले और हर भर्ती की आपको जानकारी इसी YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।